हेलो दोस्तों, द हॉरर मिस्टीरियस शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम युवराज है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे गांव से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती है। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे जो रोज़ की तरह उस दिन मेरे नाना अपना काम ख़त्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाज़ार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके और बाकी साथी आगे गए और वे पीछे ही छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज़ गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनके गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारना पड़ा। जो औरत उनके गाड़ी के सामने आई थी वह बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह ज़रूर किसी मज़दूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। सुनसान रास्ता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, फिर भी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाले सीट में जाकर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में पूछा गया तो नाना जी ने सारी बात बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे जब कहा कि सब भूखे हैं इसलिए खाना जल्दी बना दो, उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुँची तो देखा वह अभी भी थाली में मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आया। उन्होंने उसे बोल दिया, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनाओगी, कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें इसकी एक भी झलक दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए हों, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतर चुका था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था। बाल बहुत बड़े, नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में इतनी मग्न थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं वह ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने थाल उठाया और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज़ तेज़ आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर
सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से निकाल दिया गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोग घर के बाहर इकट्ठे हो गए कि वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की ओर दौड़ी। सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को नहीं भगाया होता तो ना जाने क्या हो जाता। ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।